गैर मुल्की औरतों को बुलाकर उनको गैंग रेप करना, उसके बाद वो रेप साबित भी हो जाए, फैमिली के बंदे भी इन्वॉल्व निकल आए, लेकिन हमारी जुबानें खामोश है। आए ना इसहाक डार साहब बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कह दें कि मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान की अदालतें जो इस शख्स के लिए भी फैसला करेगा मुझे वो फैसला कबूल है। अब कहाँ गए पिस्टल, कहाँ है सीसीडी, फुल फ्राई हाफ फ्राई, नेफे में पिस्टल। चट्टा साहब खुदा का वास्ता है पब्लिक में आए, लोगों को कहें कि हाँ मैं ताकत के आगे खामोश हूँ, मैं नहीं कर सकता फैसले। आपको क्या लगता है कि जो डीआईजी फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात किए गए, जो सहाफ़ियों का रवैया था, क्या वो रवैया ऐसे होना चाहिए था? सबसे पहली बात तो ये कि डीआईजी साहब जो हैं, पहले मैं इनसे एक दो दफ़ा इनसे इंटरेक्शन हुआ है, मैं एक निजी टीवी चैनल में काम करता था, इनसे गुफ्तगू का भी मौका मिला है। बड़े प्रोग्रेसिव आदमी लगते हैं, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, 6 फीट टॉल पर्सन, लेकिन बात जब आती काम करने पे तो फिर आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी काम करती है। तो क्रेडिबिलिटी के अंदर अगर हम देखें तो फैसल कामरान साहब इस वक्त बहुत दिगरगू हैं, एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिसकी एक जानिब हुकूमत है, दूसरी जानिब अवाम है और बीच में एहतसाब है, और वो एहतसाब उनको टांगों से खींच रहा है कि भाई को करो, इंसाफ करो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने रियलाइज़ किया है कि सीसीडी सिर्फ बनी है, समीना पाशा साहब की एक बड़ी वो चल रही है, आम आदमी के लिए सीसीडी ठीक है, अमीर आदमी के लिए जी 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो जी सरकार है इसने देख लिया कि जी फैमिलीज बड़ी पावरफुल हैं, तो सीसीडी से चट्टा साहब के ऊपर से केस ऐसे कहते ना बिल्कुल स्लो डाउन होके चला गया पुलिस के पास, और पुलिस ने कहा हम करेंगे। उन लड़कियों ने कहते हैं जी इकबाली बयान भी दे दिया है और उन्होंने कहा है जी कि ठीक है जी एतराफ़ी बयान सारा 164 के बयान हो चुके हैं, गैंग रेप जो है वो साबित हो चुका है 3 लोगों पे, बराए तवान जो है, ये सारी चीजें मुबैना तौर पर साबित हो चुकी हैं। लेकिन बात आपने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, फैसल कामरान साहब ने तो जो किया सो किया। उनकी एक वीडियो भी पिछली चल रही है जिसमें वो सहाफ़ियों को अपीरेंटली मुबैना तौर पे वो ये ना कहना कि वो हमारे पीछे ना पड़ जाए भाई, बड़ा आजकल तो ऐसे सेफली चले कि कहें कि जी हर चीज़ जो है ना वो हुकूमत की मर्जी से हो रही है, हम कोई बेसिकली जो इस वक्त करंट सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? डीआईजी फैसल कामरान साहब जो हैं वो अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, ही इज़ इन हॉट वाटर्स। एक वक्त था फैसल कामरान साहब को लगता था कि मैं डीआईजी ऑपरेशंस नहीं हूँ, मैं आईजी पंजाब। ठीक है, बहुत बड़ी आशीर्वाद से उन्होंने ये सीट हासिल की, हम उन पुरानी बातों में नहीं जाते। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, दिसंबर 2025 में मेरी इनसे क्रिसमस के मौके पे एक मुलाकात हुई, उसके बाद एक दफ़ा डीआईजी ऑफिस में हमारी एक कोलीग इंटरव्यू करनी थी, वहाँ पे मुलाकात हुई। दिखने में प्रोग्रेसिव हैं, बातचीत अच्छी करते हैं, उर्दू बड़ी सहल और समझ वाली बोलते हैं, लेकिन जहाँ काम आता है फैसले करने का, जहाँ काम आता है इख्तियारात को बबांगे दुहल इस्तेमाल करने का, तो ये इंसान ये नहीं देखता कि सामने कौन है। मैं मानता हूँ उस दिन साफ़ी बरादरी ने भी कुछ थोड़ा सा बात करते हुए लिहाज नहीं किया, थोड़ा सा लिहाज करके बात करनी चाहिए थी, पॉइंट्स पे रहना चाहिए था, अपनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने भी कोई लिहाज नहीं किया। पिछले 3 साल में आप अरसलान साहब बताएं कि कितने साफ़ी हैं जो पीका एक्ट भुगत रहे हैं, कितने साफ़ी हैं जिनकी नौकरियाँ चली गई, कितने साफ़ी हैं जिनको अल्फाज की चुनाव पे पकड़ के रगड़ दिया गया। हम खुद डरते हैं भाई। अभी पिछले दिनों रेलवे ने एक ऐसा कहानी का शोशा छोड़ा जो कि मेरे ऊपर चलने लगा, बिल्कुल ऐसे, हालांकि मेरी को गलती और मन घड़त एक चीज को जो है आपके साथ रिलेट किया गया, गलती नहीं और आपका बकायदा तौर पे कहा गया जी बहुत जल्द इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, खबरें लगवा दी, इन्हें कानून के किटारे में लाया जाएगा। लेकिन जब जहाँ पर सच हो, जहाँ पर बिल्कुल हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग हो, तो देन आई थिंक जो है वो हमें इस तरह डरा धमका नहीं सकते। अरसलान सबसे बड़ा मसला आ रहा है, कहाँ है सीसीडी, फुल फ्राई हाफ फ्राई, नेफे में पिस्टल। अब कहाँ गए पिस्टल? चट्टा साहब खुदा का वास्ता है पब्लिक में आए, लोगों को कहें कि हाँ मैं ताकत के आगे खामोश हूँ, मैं नहीं कर सकता फैसले। हम भी समझ जाएंगे ठीक है आपकी मजबूरी है, नौकरी है, सरकारी नौकरी तो होती भी ऐसी है कि वो बुढ़ापे में अक्सर पूरी तरह की भी नहीं जाती, और आप जितने अरसे से पहले ये सीआईडी थी, फिर ये सीसीडी बन गई, आगे पता नहीं इसका क्या बनेगा। मुझे ऐसे लगता है ये इसका हाल ना पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाला होना कि आखिर में ये सिर्फ स्टैंपें लगाने वाले लोग होंगे, इन्नू उड़ा दो इन्नू रहन दो, इनका हाल ये होना। ठीक है, फैसल कामरान साहब बड़ी आपसे 10 बस्ता गुजारिश के साथ, मेरे साथ एक एंकर भी बैठे हैं, हम दोनों एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। आपने बड़े स्टाइल में, देखिए मेरी एक बात सुने, अच्छे कलफ वाले यूनिफॉर्म के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है हुकूमत के, ये काम उज़्मा बुखारी साहिबा का, ये काम DGPR का।
आप जो काम करना चाहते हैं आप डालने क्यों नहीं डालते उस ताकतवर फैमिली को हाथ? मैं कहता हूँ आप पुलिस के तौर पे 3rd डिग्री क्यों नहीं यूज कर रहे? सर वो सीसीडी का केस ही नहीं, आप चाहते क्या हैं? डीआईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं सुनी? उन्होंने कहा है कि ये तो वो क्या था सर? हा? वो क्या था? वो शुगल था, एसपी डिफेंस बिठा लिया और सहाफियों ने भी उसे शुगल के तौर पे लिया। सर वो कहते हैं कि जो हमने दफात लगाई हैं वो सजाए मौत के इक्वल हैं और उनको सजाए जो कि मौत होगी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। चले उम्र कैद यार अरसलान आप ही के हम नाम एक बेचारे बंदे का नाम डला था, वो चल रेप केस में उसको ऐसे मार दिया गया, उसकी माँ पीटती रह गई मेरा बेटा बेगुनाह, और उसकी तो अभी डीएनए रिपोर्ट भी नहीं आई थी। उसका पोस्टमार्टम हो गया था लेकिन उसके बाद उसे दफना दिया गया। इस मुल्क में गरीब आदमी होना, मैं कहता हूँ कीड़ा मकोड़ा होना बेहतर है, गरीब आदमी ना हो। वो कहते हैं ना हमारे अमीर अशराफिया की जुबान क्या, एक गरीब तो बदतमीज। बदतमीजी के इख्तियार तो अशराफिया के पास है। गैर मुल्की औरतों को बुलाकर उनको गैंग रेप करना, उसके बाद वो रेप साबित भी हो जाए, फैमिली के बंदे भी इन्वॉल्व निकल आए, लेकिन हमारी जुबानें खामोश हैं क्योंकि हमने जीना है, हमने अपने बच्चे पालने। इन लोगों के पास तो सारे इख्तियारात हैं। अब इसमें आप डॉक्टर फवाद को एंटर कर लें, मुबैना तौर पे साकिब चद्दर साहब के कितने साथी इसमें एंटर कर लें, इसमें और कोई जी एक आधा बंदा डार फैमिली से आप एंटर कर लें, जी दूर का रिश्तेदार था, मान लिया ताल्लुक आपसे बच क्यों रहा है? दूर का रिश्तेदार था, वो कहते ना दूर की चोट तो बहुत दूर तक सुनाई देती। आप लोग दूर के रिश्तेदार को टंगवाएं ना, आप कहें जी इसने तो हमारा नाम खराब किया, इसने तो हमारी फैमिली का नाम खराब किया, हम लोग मुअज़्ज़ज़ीन हैं, हम लोग दाता साहब के मानने वाले हैं, आप कहें इसको मिसाल बनाएंगे? कम ऑन, टेक अ स्टैंड, मेक अ प्रेसिडेंट, एक ऐसी मिसाल खड़ी करें कि लोग कहें हाँ भाई इंसाफ किया तो शरीफों ने और डारों ने किया। लेकिन इधर इंसाफ होते ही गरीब आदमी के साथ है। आप सच बोलें आप पे पीका है, वरना आपको एक बड़ा खामोशी से लगा दिया जाता, ठीक है। हम तो भाई डरते हुए, मैं अल्लाह की कसम सच्ची बात हूँ, सहाफत से ना दिल उकताता जा रहा है। क्या करें, हमारी को सुनता है। हमारे साफी भाई जाके डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रोने लेके बैठ जाते हैं। और भाई आप उधर जाके कहते हैं कि आप सारे साफियों की बात करते, आप चंद लोगों की क्यों बात करते हो? प्रेस क्लब शाखसाना बन के रह गया, तू आ जा मैं आ जा, तू इन्हें फंड खाला मैं इन्हें फंड खाला। हम साफी आपस में नहीं साथ एक दूसरे के, ऊपर से पुलिस हमारे खिलाफ है, सीसीडी हमारे खिलाफ है, हुकूमत हमारे खिलाफ है। या तो फिर लिफाफे बन जाते हैं, लगा दे भाई लिफाफे, तनख्वाहें तो हमारी पूरी मिलती नहीं इदारों में से, क्योंकि वो इदारे भी आप जैसे सियासतदानों के हैं। दूसरी जानिब इस वाक़े की जानिब आ जाते हैं, कौन है बॉस, कौन है वो बंदा, कौन है वो तखय्युलाती करैक्टर जिसके तहत सारी पंजाब पुलिस, वो अगर औरतें वहां से गाड़ी से ना निकल के भागती, सर उसके बाप पे बात डाल दी गई। तौर पर वो डिस्कस करेंगे हमजा साहब कि किस तरह सीसीटीवी फुटेज जो है उसको छुपाने की कोशिश की गई। वहाँ पर जितने भी कैमरास लगे हुए थे उनको गायब कर दिया गया, और यहाँ पर ब्रिटिश राज हमें देखने को मिला कि किस तरह इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमसे फ़िरौनियत भी हो जाएगी, हमसे जुल्म बर्बरियत की इंतहा भी हो जाएगी, और हम जो है वो बड़े ख़ानदान के बड़े चश्मो चरागों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये भूल चुके हैं ये पुलिस अफसरान, ये भूल चुके हैं पुलिस कांस्टेबल, ये भूल चुके हैं सीसीडी के सरबरान, ये भूल चुकी हैं डीआईजी साहब, आईजी साहब कि एक दिन अल्लाह तबारिक व तआला की अदालत लगेगी, वहां पर इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, वहां पर इन कांस्टेबल से पूछा जाएगा कि तुमने किस तरह मस किया था तमाम सबूतों को, तुमने किस तरह एक गरीब की आवाज को बंद किया था, तुमने किस तरह एक मुबैना तौर पर शख्स को बगैर किसी सबूत के उसको साथियों की फायरिंग में हलाक कर दिया था। आज ये लोग भूल चुके हैं कि शायद जो कैमरे जो हैं वो हम तो अटवा लेंगे, ये घरों के अंदर जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, खवातीन को खींचते हैं, और फिर जाते हुए ये सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर देते हैं, कैमरास तोड़ देते हैं, और शायद ये यही समझते हैं कि हमें किसने पूछना है, हम तो सब कुछ जो है वो छुपा लेंगे। लेकिन हमजा साहब आपको बताऊं, ये मेरा उन लोगों को भी पैगाम है, उन जालिमों को भी मेरा ये पैगाम है कि एक दिन अल्लाह तबारिक व तआला की अदालत लगेगी और आप लोगों से सवाल होगा। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप कलमा गो हैं तो आप इस बात पर यकीन रखें कि रोज़े क़यामत होगा, और उस दिन हम सब जो है वो एक कटहरे में खड़े होंगे और हम सब अपने अमाल के ज़िम्मेदार होंगे। ये इतने गिर सकते हैं, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है यासिर शामी के प्रोग्राम में कि वहाँ पर साथ में जितनी भी कुर्बोजवार की जो दुकानें थी
वहाँ की सीसीटीवी कैमरास को ही गायब कर दिया गया और सबूत मटाने की पूरी कोशिश की गई। तो हमजा साहब डार फैमिली को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा तो फिर क्या है? आए ना इसाक डार साहब बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कह दें कि मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम जो इस शख्स के लिए भी फैसला करेगा मुझे वो फैसला कबूल है और इस शख्स को चौकों चौराहों में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाए और ये पाकिस्तान की तारीख में एक एग्जाम्पल सेट कर ली जाए और कहा जाए कि ये अमीर और गरीब का जो इंसाफ है वो बराबर है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का कानून मकड़ी के उस जाले की मानंद है कि जिसमें तवाना और सेहतमंद मक्खियां ऐसे फलांग के निकल जाती हैं और जो गरीब और लाचार मक्खियां हैं वो उसी जाले के अंदर ही दम घुटने से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती हैं और फिर जनाबे वाला ये हमें पढ़ाते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को और अदारों के ख़िलाफ़ और आप जो हैं वो हमारी पुलिस को जो है वो ट्रोल कर रहे हैं। तो जनाबे वाला ये पुलिस कर क्या रही है? ये किसके इशारों पर नाच रही है? हमजा साहब ये हम किससे जवाब लेंगे, किससे पूछें और किसके आगे फरियाद लेकर जाए? मैं तो इससे पहले भी कह चुका हूं कि खुदा के लिए इससे बेहतर है कि ये शरीफ ख़ानदान से कि मार्शल लॉ हो और हमें पता हो कि हमारी किस्मत के फ़ैसले करने वाला कौन है।